Well done, well done, well done, well done, well done, Shantu, well done, Shakib, well done, Mushfiq, well done, Mehdi Hasan Miran, well done, Liton Das. शर्म आ रही है अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ, अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी, जितने भी आपके प्लेयर, चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हों, सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इन सब की वजह से पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश से मैच हारी और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज़ कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए। ये वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूं है, ओ जी वो है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान आए हैं, जो यंग टीम होती है जिसके पास इतना टैलेंट नहीं होता, वो मुश्किल डाल सकती है किसी भी टीम में। और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में स्पिनर्स तो वैसे ही उनके पास अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकती है। मतलब मेरे से ज़्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे, और मतलब जलील करवा के रख दी है इन लोगों ने। माफ़ी के साथ मैंने वर्ड यूज़ किया, जलील करवा के रख दी है इन लोगों ने आज। उसके बाद घंटे के नाजायज पत्रकार निकले। हाँ, क्या हुआ? कह रहे हैं कि ये भी हुआ, ये भी हुआ। इसके पहले 2 रन पे कमेंटेटर ने बड़ी वाह कर दी थी कि वो साइकोलॉजिकल बैरियर टूट गया। घंटे के नाजायज पत्रकार बोल के आ रहे, ओहो शंटू लिटन ड्रॉप द मैच। अच्छा, तो मैच अब उन्हें पता ही नहीं, वो 4 बार भी आउट करने में से छुप जाओ, मर जाओ। मैं बताऊं उनके लिए आज की सबसे बड़ी विकेट बताऊं तुम्हें फायदा क्या हुआ इसका? चूस के बताओ। मैं बताऊं मिला क्या? विकेट कौन सी मिली? छुपे पड़े हो, जवाब नहीं है तुम लोगों के पास। आज की सबसे बड़ी विकेट क्या थी मैं बताता हूँ। अब्दुल्ला शफीक। पड़ोसियों संडे कैसा रहा पूछो ना। आज की सबसे बड़ी विकेट थी अब्दुल्ला शफीक, जिसने उसके पूरे करियर को देखा है। वो जिस इनिंग में आउट होना होता है जल्दी आउट होता है। अगर वो 20-25 के जोन से निकलता है तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज छोड़ के बहुत कम ऐसा होता है कि फिर वो 100 नहीं करता, वो करता है। तो अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा टाइम लगाया, लेकिन विकेट स्पिन ले ली। वाइट है, टर्न है, ग्रिप कर रहा है, बॉल ऐसे राइज कर रहा है। अबे तो पिच मिसरीड हुई। या अजहर महमूद की छुट्टी करो भाई, ये लंदन में जाए जहाँ ये 2 टके की काउंटियां खेल रहा है बुढ़ापे में। ये क्या चोर पाकिस्तान टीम से अच्छा वापडा की टीम और सुई नॉर्थर्न गैस की खिला लेना बांग्लादेश के खिलाफ, तो कसम से ऐसे ना क्रिकेट खेल ले, इससे फार बेटर क्रिकेट खेल ले। यूएसए से आ रहे थे वो, उस टाइम भी मैंने ये कहा था। अब पता चल गया। अब आप ऐसे हैं ना, तो अगले टेस्ट मैच में भी ऐसी पिच होनी चाहिए। पॉजिटिव रहना आपने, घास वाली विकेट, कोई स्पिनर नहीं खिलाना आपने। आप में इतनी ईगो है, आप वैसे भी किसी का बुरा सोचो ना तो अल्लाह बैठा हुआ ढील देता जाता है। जब आप ठीक नहीं होते, बाज नहीं आते, लड़कों के कैरियर के साथ आप नहीं रुकेंगे खेलना डोमेस्टिक क्रिकेट का, आप जनाजा निकालेंगे तो ये परफॉर्मेंस आती रहेगी। अब पीसीबी पे है, वो क्या करता है, क्या एक्शन लेता है इस हार का, इस जलालत का, इस पाकिस्तान की क्रिकेट को जमीन में दफन करने का? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार जिसने कहा कि स्पिनर नहीं खेलेगा? पूछेगा कोई कप्तान को? कोई पूछेगा कोच को? पूछेगा उसने कैप्टनसी कैसे की है? चारों तरफ स्कोर खा रहे हैं, ये तो हालत। हेलो दोस्तों, आज का मैच देखकर आपको पाकिस्तान की टीम की हालत तो पता चली गई होगी कि बांग्लादेश से नहीं जीत सकते तो ये किससे जीतेंगे। लेकिन इन लोगों को तो इंडिया को बुलाने की पड़ी हुई है, बस कि इंडिया को बुलाओ ताकि इनकी चैंपियन ट्रॉफी कामयाब हो सके। तनवीर जो कल तक बोल रहा था इंडिया को पाकिस्तान आने से डर लगता है, लेकिन आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है हम कैसे हार सकते हैं पाकिस्तान। बौखलाया हुआ है, कह रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश से कैसे हार सकती है। पाकिस्तान के पास तो अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छी फील्डिंग है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश से हार गई। लेकिन बांग्लादेश की टीम का इनको 5-6 साल से आप जिम्बाब्वे से हार गए, उस वक्त समझ जाते हैं। आप एशिया कप से बाहर हो गए दुबई में, समझ जाते हैं। श्रीलंका में हार गए हैं, बाहर हो जाते हैं। वर्ल्ड कप फिर भी यार, आप अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में जलील हुए हैं इतना। पाकिस्तान की क्रिकेट मजाक बन गई है ग्लोबली, तो आप फिर नहीं समझ रहे। और सबसे ज्यादा मैनेजमेंट नहीं समझ रही कि क्या हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। ये ऐसे चलेगी क्रिकेट?
किया ना बांग्लादेश की टीम के बैट्समैनों ने स्कोर 565 हाईएस्ट किया ना, 190 मुशफिक रहीम ने किया ना, इस्लाम ने 90, लिटन दास ने किया ना, क्या जबरदस्त खेला है, मोमिनुल हक सब ने किया ना। मुश्किल टाइम था उनके लिए वो, क्योंकि बॉटम की टीम थी, उन्होंने बचाना था टेस्ट मैच, वो बचाया भी, साथ जीते भी। और पाकिस्तान की क्रिकेट में बोल रहा हूं कि एक्सपोज करके रख दी है। और हम लोगों के बैट्समैन ऐसे खेल रहे थे जैसे यार कोई क्लब की टीम है। क्लब के बैट्समैन ऐसे नहीं खेलते, और जिस अप्रोच से आउट हो रहे हैं। और ड्रेसिंग रूम में देखा आपने, कैमरा लगता था, जूते उतारे हुए हैं, टांग पे टांग रखी हुई है, हंस भी रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे जैसा बंदा हो ना मैनेजमेंट में, मैं कहूँ कि कैसे आप ऐसे बैठ सकते हो, टीम हार रही है, वो भी पाकिस्तान में। मैं तो बाहर भी हूँ तो ऐसा फेस ना बनाओ जैसे आप लोग रिलैक्स होकर बैठे हो, क्योंकि आपको सपोर्ट इतनी है, आपको फिक्र ही नहीं है परफॉर्मेंस की, आप मजे लेने के लिए खेल रहे हैं। इससे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आप लीग क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान को तो आपने मजाक बनाया हुआ है, वो ग्रांटेड ले रहे हैं आप ऑफिस के बंदों को निकाल रहे हैं। मैंने देख रहा था मार्केटिंग के स्पॉन्सर नहीं ला रहा बड़े बड़े। भाई स्पॉन्सर उस वक्त ही आएंगे जब टीम जीतेगी। मैंने 2 साल पहले कहा था कि टीम की ऐसी परफॉर्मेंस हुई ना, खुशी उन पर है। मुझे खुशी किस बात की आज, उस बात पर है कि वो जो घंटे के एनालिस्ट थे ना, उनकी मौत हो गई आज, मौत हो गई, उनकी फिर मौत करा दी मैंने आज। क्योंकि मेरा असल टारगेट ये है जिन्होंने इसको चने के झाड़ पे झटियल 2-4 खिलाड़ियों को चढ़ाया हुआ है, सर पे उठाने की कोशिश करते हैं। अभी सीरीज से पहले ही पूरा इंटेंस एनर्जी चेक करें, अबे रगे चेक करें। अबे मैं कह रहा था 2-3 खिलाड़ियों के अलावा ये तस्वीरें क्यों नहीं आ रही, नहीं आएंगी बाकी लोगों की। अच्छा ये तो नितने तरीके निकालेंगे आपको जलील करने के। पाकिस्तान टीम अगर इसी तरह चलती रही, जैसे शान ने कहा कि हम एक दूसरे को उठाएंगे, अबे तुम 24 करोड़ के उठाओगे भाई, छोड़ दो, उठाओगे क्या, छोड़ दो, टांगे उठाओ, सर पे लगाओ, कुछ भी करो। दूसरी तरफ आ जाए, जो शंटू निकल कर आया था कप्तान बन के भैया टेस्ट में, व्हाट अ कैप्टन, उसने कहा मैंने तो उसने कहा मैं तो आई नेवर बीन थिंक, मैं सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की। और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है। फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ और फिर तोड़ फोड़ है। देखें ये 2 साल पहले ये कोशिश की गई कि प्लेयर पावर, एक तरह से किसी ने ये टर्म इजाद कर दी कि प्लेयर्स जो हैं बड़े पावरफुल हो गए और इस पावर को हमने तोड़ना है। और तोड़ना क्या है कि हमने कोई यंगस्टर्स जो हैं वो खिला देने हैं ताकि इनको रियलाइज हो कि यही नहीं है पाकिस्तान के लिए जो कि खेल रहे हैं। बाकी हमारे पास और भी बहुत ज्यादा पूल में प्लेयर्स हैं। वो आप एक यंग टीम को शादाब के नीचे आपने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को भेज दिया, वो सीरीज हार के आगे फिर से आपको दोबारा बैकफुट पे जाके और उन्हीं प्लेयर्स का सहारा लेने पड़ा। तो ये वहां से खराबी शुरू हुई है। और फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस है। देखिए कप्तान जो है वो शान मसूद है और एक तरह से लूजिंग स्प्री पे वो लग गए हुए हैं। मैं समझता था चले ऑस्ट्रेलिया में तो पानी में दफा हो जाओ, तुम लोगों पे शर्म की आखिरी कोई शर्म की वो हो, बेगारे तो बेशर्मो डूब मरो। कर दिया, रुसवा कर दिया। मेरा सलाम है बांग्लादेश की टीम को कि जिन्होंने अपने लोगों को कुछ सेलिब्रेट के लिए दिया। हमारे ये हमारे हमें जिल्लत का तोहफा देते हैं, हमें जलील करते हैं, हमें रुसवा करते हैं, हमारा गली गली जनाजा निकलवाते हैं, हमारी रोज कब्रें खोदते हैं, रोज हमें उसमें दफनाते हैं, रोज हमें जलील करते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई ठस से मस हो। प्राइम मिनिस्टर साहब आप ट्वीट करें, लगे ना 5-6 अरब के तुम स्टेडियम बना रहे हो, इन ढक्कनों की सर्जरी करो वरना बांग्लादेश को सेकंड टेस्ट में छोड़ दो। पूरा चढ़ के पेल पाल के इनकी सर्जरी करके नाक पोल निकाल के आगे पीछे करके चले जाए। अबे तुमने जिल्लतों का क्या ठेका लिया हुआ है इनकी जिल्लतें उठाने का। कल तुम्हारे किंग का अंजाम भी बता दिया था कि नाहिद राना पे आउट होगा ये।
ये शख्स नाहिद राना पर आउट होगा। कल तुम लोगों को साला वो वाजे बोला हुआ है। वाजे बताया तुम लोगों को, और कवर ड्राइव पे आउट हुआ है। नहीं, बॉडी ये- कहीं, बल्ला कहीं, हेड कहीं गिरा हुआ है, अरे घर- कवर ड्राइव मार रहे हैं दूर से। अबे टेक्निकली भी साउंड नहीं है, ये सही है। अब ये बॉलर्स आते हैं वो तबाही मचा के हमारी पिचेस पे चले जाते हैं। इंग्लैंड के बॉलर्स आते हैं हमारी पिचेस पे तबाही मचा के चले जाती है। हमारे बॉलर्स अपनी बॉलिंग कंडीशन में क्यों नहीं बॉलिंग कर पा रहे? क्योंकि इनकी कमरों में जान ही नहीं है। ये भागते हैं ऐसे मतलब दुल्हन की तरह सजाया हुआ, आराम आराम से आके भागो जी, बस कोई एफर्ट नहीं करनी कि मीमे काके कमजोर से है ना भाई, अनफिट ना हो जाए ना, कहीं शोल्डर इंजरी ना हो जाए, हैमस्ट्रिंग ना उड़ जाए, आराम से भागो, कोई जरूरत नहीं है। हमारे बॉलर तो इस तरह मतलब मीमे काके छोटे बच्चों की तरह भाग फैंस भी भाग जाएंगे, एक हद तक ही वो सपोर्ट कर सकेंगे। शान मसूद को, बाबर आजम को, अब्दुल्ला शफीक को, साइम अयूब देखे नया लड़का खिलाते हैं, हिट एंड मिस हैं वो भी। एक इनिंग्स अच्छी, 2 इनिंग्स खराब, बल्कि 4 इनिंग्स खराब। तो और जब आप हारते हैं तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। आपका हर पहलू एक्सपोज होता है हारने से। तोड़ फोड़ होती है ड्रेसिंग रूम में, तोड़ फोड़ से बचाना है थिंक टैंक को, क्योंकि हारने के बाद उंगलियां उठ जाती हैं, क्रिटिसिज्म होगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे कोई खुश नहीं होता है। चाहे आप मैच जीत लेते तो कहते बांग्लादेश से जीत लिया। खेल की शुरुआत होते ही ऐसा लग रहा था कि आज के मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम हो तो रिजल्ट ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की टीम जहां लग रहा हो कि जीत जाएगी आराम से या फिर मैच ड्रॉ करा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेशी बॉलिंग के आगे धराशायी हो गई। बांग्लादेश के बॉलरों ने, स्पेशली मेहंदी हसन मिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, साथ में उनका साथ दिया लीजेंड साकिब अल हसन ने। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ से एक चीज़ तो तय हुई है कि पाकिस्तान अपने घर पे भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो आगे जाके इनका क्या होगा? क्योंकि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, इन लोगों को ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर खेलें और हम लोगों के साथ खेलें और हम इनके साथ बड़े बड़े मैचों में। दोस्तों, आज की हार का जिम्मेदार तो मुझे बाबर आजम को ही मानना होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ मुझे लग रहा था कि ये सेट हो चुके हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी विकेट फेंक दी। क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है? आपके हिसाब से पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार आज कौन है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।